ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 29 मार्च के साकार महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को, निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ तो ज्ञान से आत्मा की इनर अवेकनिंग, जागृति हो गई। आत्मा जाग गई है कि मैं कौन हूँ, मेरा निराकार बाप कौन है, साकार बाप कौन है, और 84 जन्मों को भी जान गए। अब हमारी बुद्धि कहीं भटकती नहीं है। तो ज्ञान, नॉलेज इज लाइट, ये ज्ञान हमारे अंदर जागृति लाता है, प्रकाश लाता है। प्रश्न है आज की मुरली का, ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों गाई हुई है। कहते हैं ना, हे ईश्वर तेरी गत मत न्यारी। तो क्यों न्यारी गाई हुई है? उत्तर है पहला पॉइंट, क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। तुम सबकी एक मत हो जाती है। दूसरा, ईश्वर ही है जो सबकी सद्गति करते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते हैं, इसीलिए उनकी गत मत न्यारी है, जिसे तुम बच्चों के सिवाय और कोई समझ नहीं सकता। तो प्यारे बाबा, परमात्मा शिव बाबा हमें ऐसी मत देते हैं कि हम सब ब्राह्मण आत्माएं यूनाइट हो जाती हैं, एक मत हो जाती हैं। इसीलिए इस एक मत से एक राज्य, एक धर्म, एक सत्ता स्थापित हो जाती है, जिसे हम सत्युग कहते हैं। और ईश्वर ही है जो सबकी सद्गति करते हैं, सब पुजारियों को पूज्य बनाते हैं, इसीलिए उनकी गत मत न्यारी है। और किसी के अंदर ये पावर नहीं कि पतितों को पावन, मनुष्य को देवता बनाए, पुजारी को पूज्य बनाए। ये पावर, ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ उस एक निराकार भगवान शिव बाबा की ही है। आज की वाणी का धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसीलिए संभाल करनी है। बाप को समाचार दे राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी है। तो परमात्मा हम बच्चों को राय भी देते हैं, हमें बताते हैं बच्चे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो हर बात में बाबा से पूछना है। जैसे छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा से हर काम पूछ के करता है, तो परमात्मा हमारा पिता भी है, हमारी माता भी है, हमारा गुरु भी है, शिक्षक भी है, सखा स्वामी सब कुछ है। तो मुझे हर बात में उससे राय लेनी है। और सावधानी क्या रखनी है? ध्यान दीदार की इच्छाएं नहीं रखनी, इसमें माया आ जाती है। तो ये सावधानी रखेंगे। वरदान है आज की मुरली का, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। अपनी शुभ भावनाओं द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। विश्लेषण है, मीठे बाबा कहते हैं, सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है, इसीलिए बेहद में स्थित हो। निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। तो आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि खुद भी शक्तिशाली बनो, दूसरों के अंदर भी शक्ति भरो, निर्बल आत्माओं के अंदर बल भरो। उसके लिए क्या करना है? सदा हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना हो। तो बाबा कहता है शुभ भावना का मतलब ये नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसी के ही भाववान बन जाओ, अर्थात उसी के ही भक्त बन जाओ, सदा उसी के ही बारे में सोचो। तो जो मेरे संस्कार हैं पवित्रता के या दूसरों के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना के,
वो सदा और सर्व के लिए होने चाहिए। अगर किसी एक के बारे में खास अच्छा सोच रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं मेरी बुद्धि उस आत्मा में फंसी हुई है। तो बाबा कहता है ये नुकसान कारक है। तो सर्व के प्रति बेहद की दृष्टि वृत्ति रखनी है। अपनी प्राप्त हुई शक्तियां सबको देनी है, किसी एक विशेष आत्मा को नहीं। तो ये सावधानी भी और शिक्षा भी बाबा की मन में रखेंगे आज। स्लोगन है आज की मुरली का, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसीलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अलंकार, तो हम देवी देवताओं की मूर्तियां देखते हैं, कितने सुंदर अलंकारों से सजी सजाई होती हैं। जैसे कि हम श्री विष्णु जी की मूर्ति को देखते हैं, एक हाथ में शंख है, कमल का पुष्प है, गदा है। ये सारे अलंकार हैं उनके हाथ में। तो ये अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। शंख ध्वनि करना अर्थात ज्ञान सुनाना, गदा अर्थात विकारों पर विजय का प्रतीक, स्वदर्शन चक्र है। स्वदर्शन चक्र अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन करना, स्वयं की चेकिंग करना, खुद को देख के आत्म विश्लेषण, आत्म निरीक्षण करके अपने विकारों को, कमी कमजोरियों को, पुराने संस्कारों के गले काटना, वो स्वदर्शन चक्र इसका प्रतीक है। और कमल पुष्प अर्थात इस देह और देह की दुनिया में रहते हुए भी कमल के फूल की तरह न्यारे और प्यारे बनकर रहना। तो ये अलंकार हमारे ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हमें देह अहंकारी नहीं बनना, अपितु अलंकारी बनना है। आज का अव्यक्त इशारा है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आज मीठे बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? उसने झूठ बोलकर गलती की, लेकिन आप भी तो गलत हो ना, आपने भी तो क्रोध किया ना, आपके अंदर भी तो विकार आ गया, तो दोनों रॉन्ग हो गए ना, राइट तो कोई भी नहीं रहा फिर। कई चतुराई से कहते हैं कि हम क्रोध नहीं करते, हमारा आवाज ही बड़ा है, आवाज ही ऐसा तेज है। लेकिन जब साइंस के साधनों से आवाज को कम ज्यादा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस की पावर से अपने आवाज की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? तो बाबा कहते हैं जैसे हम कोई भी माइक से बोलते हैं, माइक के वॉल्यूम को हाई या लो करते हैं, तो साइंस के साधन से हम आवाज को बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो क्या खुद आत्मा साइलेंस की शक्ति से अपनी तेज आवाज को शांत, शीतल, मधुर, स्नेहपूर्वक नहीं बना सकती? वो शक्ति भी हमारे अंदर है। तो पुनः बाबा हमें सत्यता को सभ्यता से सिद्ध करने को कहते हैं। प्यारे शिव बाबा को नमस्ते, शुक्रिया, अच्छा, ओम शांति।